नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कैसे बारिश आफत बनकर टूटी। तपती जेठ आषाढ़ के बाद सबको बेसब्री से इंतजार होता है मॉनसून का, जो गर्मी से राहत देती है। लेकिन इस बार ये मॉनसून राहत नहीं, आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर जमकर बदरा कहर बरपा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें मैदानी इलाके भी इससे छूते नहीं है। कहीं अचानक पहाड़ों पर बादल फट रहा है, बादल भी ऐसा फट रहा है कि सैलाब आ रहा है और सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। इसके अलावा मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां भी हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं क्योंकि मैदानों में भी ये बारिश जो है कहर बनकर टूटी है। आम लोग बिल्कुल बेहाल हो गए, जनजीवन बिल्कुल रुक सा गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ बारिश से हालात जो हैं बिगड़ चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। यूपी के कई जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश हो सकती है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सब जगह बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है झमाझम। लोगों की परेशानी भी इस बारिश ने बढ़ा दी है क्योंकि कहीं जाम तो कहीं नाले समंदर की तरह उफान मार रहे हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क है या फिर दरिया है या फिर तालाब है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हालात पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बद से बदतर हो रहे हैं। बारिश जहां पहाड़ों में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों का हाल भी बुरा है। मैदानी इलाकों में बारिश ने जल जमाव ला दिया है, घरों में पानी घुस गया है। तो कई जिलों के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश की संभावना जताई गई और कहा जा रहा है कि राहत इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात पहाड़ी इलाकों की। तो पहाड़ी प्रदेशों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश में मानसून जो है कहर बनकर टूटा है, जिससे मची भारी तबाही से हिमाचल उभर नहीं पा रहा। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। लेकिन ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरें। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून ने कैसे कहर बरपाया है। रुद्रप्रयाग, मंडी, जोधपुर यानी राजस्थान देखिए, राजस्थान में अजमेर, गुजरात में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, गुजरात के बनासकांठा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देखिए कैसे बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड में तो कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा सड़कें जो है वो बंद हो गई हैं। किसी तरह सड़कों को ठीक किया जा रहा है। हिमाचल सबसे ज्यादा नुकसान वाला राज्य। इस मॉनसून की बारिश ने कहर बरपाया। वहां लैंडस्लाइड से पहाड़ भरभरा कर जमीन पर आ रहे हैं। सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी सड़कों पर पानी आया हुआ है, तो वहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। सड़कों पर लोग गाड़ियां लेकर निकल तो रहे, लेकिन ये गाड़ियां ज्यादातर देखिए डूबी हुई हिस्से से कैसे निकल रही है। टायर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा की तस्वीर दिखा रहे हैं, सड़कों पर लबालब पानी भरा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का हाल देखिए, जहां नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के क्या आप देखिए चित्तौड़गढ़ में पानी कैसे लहर मार रही है। उत्तराखंड के चमोली में हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। नदियों में काफी उफान है, तेज बहाव के साथ नदियां बह रही हैं। कोरबा, छत्तीसगढ़ का वो इलाका आप देखिए कैसे झमाझम बरसात की बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की तस्वीरें भी आप देखिए, पूरी तरह से भरा पड़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए हैं।
उत्तराखंड में भूस्खलन और मूसलाधार बारिश के कारण 81 सड़कें बंद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, जहां 196 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि भारी मशक्कत के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को 27 घंटे के लंबे इंतजार के बाद फिर से खोल दिया गया है, लेकिन बारिश के कारण रास्तों की हालत अब भी बेहद खराब है। तेज बारिश ने सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानों में भी कहर बरपाया है। दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। यातायात पर बुरा असर पड़ा है और कई इलाकों में जल भराव के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाके और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र सक्रिय हो सकते हैं, जिससे इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। ओडिशा में बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई यात्राएं रद्द करनी पड़ी हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में जुटी हुई हैं। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के अलर्ट का पूरी तरह से पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी अपडेट लेंगे कि कहां आखिर कहां क्या हो रहा है। देखिए, हमारे दो सहयोगी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जय व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय व्यास का रुख कर लेते हैं। जय व्यास, क्या हालात है वहां, आप जहां हैं वहां बारिश का क्या सितम देखने को मिल रहा है? जी अनूप जी, मैं इंदौर में हूं इस वक्त, लेकिन इंदौर में बारिश अभी काफी कम हो रही है। जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है उससे काफी कम बारिश है, लेकिन कल शाम से थोड़ी छुटपुट बारिश शुरू हुई है, जिससे तापमान में कमी आई है और लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन यदि मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो आज 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है, जिसमें से 9 जिलों में काफ़ी तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तो इस तरह से अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का हालात बने हुए हैं। और यदि इंदौर की बात करें तो अभी राहत की बारिश है, लेकिन यदि छतरपुर, रीवा, अशोकनगर यहाँ बात करें तो वहाँ पर आफत की बारिश है। कहीं पर बांध के गेट खोलने पड़े जिसके कारण लोगों को परेशानी आ रही। कहीं बिजली के खंभे बह गए हैं जिसके चलते गाँव में बिजली सप्लाई बंद है, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो इस तरह का पूरे प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अनूप जी, बिल्कुल। समीर भी हमारे साथ जुड़े, समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं आप। अगर पूरे यूपी की हम बात करें तो वाराणसी से लेकर कई जगह ऐसे हैं जहां नदियां उफान पर है, बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। क्या कोई अलर्ट भी जारी किया गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बारिश से लोगों को राहत मिली है, एक तरफ लोगों को उमस से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश जो है आफत बन के आ गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी काफी जगह ऐसी देखी जा रही है जहां पर लगातार जाम लग रहा है। ऐसे कितने ऐसे रास्ते हैं जहां से रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं और वहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरह से आप देख सकते हैं कि तरह तरह से बारिश के कारण इस तरह से गड्ढे हो चुके हैं, जिनकी वजह से छोटे छोटे एक्सीडेंट जैसी घटनाएं, बाइक का गिरना, गाड़ी का परिचालन लगातार सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर प्राधिकरण की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्राधिकरण के और प्रशासन के दावे पूरी तरह से इस बरसात के मौसम में खोखले नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्राधिकरण की तो कोई व्यवस्था नहीं है। आसपास के जो ग्रामीण
बिल्कुल। तो देखिए, बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है और ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा रही है। आंचल हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है। आंचल, व्यावसायिक नगरी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई के हालात मैंने भी देखे हैं। थोड़ी सी बारिश परेशानी का सबब बन जाती है। हाँ, लेकिन बारिश बहुत लंबी टिकती नहीं है। वहां क्या हालात हैं? क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है वहां? जी बिल्कुल अनूप, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में रुक रुक का जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन लोगों को उमस और गर्मी से अभी भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि चंद घंटों में बारिश होता है, फिर चंद घंटों में बारिश चला भी जाता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की बात करूं, बाकी जिलों की बात करूं, तो वहां पर झमाझम जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में वहां के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, ठाणे, मुंबई के लिए अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पिछले कुछ घंटों में तेज रफ्तार की जो बारिश है वो मुंबई में देखी जा सकती है, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में जिस तरीके से बारिश हुआ है उससे लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से तैनात है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, फिर चाहे वो नासिक का गोदावरी नदी हो या फिर गुजरात हो या फिर कोकण हो, विदर्भ हो। तो ऐसे कई जो जिले हैं वहां पर मूसलाधार जो बारिश का सिलसिला वहां पर जारी है और मौसम विभाग की तरफ से वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मुंबई में फिलहाल जो मौसम है वो बदला है, लेकिन बारिश रुक रुक कर जारी है। बिल्कुल आंचल, और हाल बेहाल है। बहुत जगह अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हमारे सहयोगियों ने दिखाई है, लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल राहत है। जहां जहां से आप जुड़े हैं थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। तो आसमानी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक में लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसी अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर और अलर्ट भी। जी हां, हिमाचल के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मंडी, शिमला, सोलन जिले में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, पहाड़ी इलाके में ज्यादातर नुकसान हो रहा है और ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई भी मुश्किल हो गई। सड़क जाम हो रहे हैं, नदियों में सैलाब आ रहा है, बादल फट रहे हैं, परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हिमाचल में देखिए 2 राज्यों के लिए अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया कि निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, झमाझम बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट मंडी, शिमला, सोलन के लिए जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी हिमाचल के लोगों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद तबाही भी हिमाचल में सबसे ज्यादा हुई है। 2 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। निचले इलाकों में बाढ़, बारिश और जलभराव की संभावनाएं जताई गई है। जोरदार बारिश जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तो हिमाचल प्रदेश में मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी और आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में और जोरदार बारिश हो सकती है। मुश्किलें और बढ़ सकती हैं पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनकी मुश्किलें ऐसे ही ज्यादा बढ़ी रहती है, लेकिन उसके बीच बारिश उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के घरों को कैसे बारिश अपने साथ बहा ले जाने के लिए तैयार है। बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। लैंडस्लाइड, जी हां, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से बताया जा रहा है कई सड़कें बंद हो गई हैं, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और ट्रैफिक भी कई जगहों का थम गया है क्योंकि सड़कें बंद हो गई हैं। पुल कैसे जमींदोज हो गए हैं, घर कैसे देखिए भरभरा कर गिरे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मॉनसूनी बारिश जो है कैसे आफत बनकर पहाड़ों में बरस रही है, लोगों में कहर बनकर टूट रही है। और उसकी ये बानगी, ये तस्वीरें हिमाचल जहां सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है इस मौसमी बरसात की वजह से, और कहा जा रहा है कि ये आफत जो है इतनी जल्दी राहत इससे नहीं मिलने वाली। आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। पहलगाम से हमारे साथ रईस जुड़ गए हैं, तो देहरादून से अभिषेक भी जुड़े हैं। रईस, आपके पास आऊंगा। पहाड़ों का हाल बेहाल है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या अलर्ट वहां के लिए, क्या राहत मिलती नजर आ रही है?
जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे अभी भी जो है वो बारिश हो रही है। बिल्कुल आप तस्वीर में हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह के बादल है और किस तरह का यहाँ पे जो है वो मौसम है। बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ के हालात है और बादल आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह के बादल जो है यहाँ पे अभी देखने को मिल रहे हैं। बारिश हो रही है और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे पहलगाम एरिया में बारिश हो रही है। यहाँ से यात्रा भी जारी है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो नदियां हैं, जो रिवर नदर है, वो किस तरह उफान पे है और कितना पानी जो है इसमें जो है वो अभी जो खतरे का निशान है उसको ये टच कर रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा है कि ये बिल्कुल हमारे सामने आप बादल देख रहे हैं कि पवित्र गुफा की ओर जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह के बादल जो है वो यहाँ पे है। तापमान में भी लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो है वो माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है, टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ बिल्कुल रईस, पहलगाम में भी देखिए बारिश हो रही है जोरदार। और यहाँ सबसे बड़ी बात, अमरनाथ यात्रा जाने वाले यात्री इसी रास्ते से जा रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी का सबब है ये, क्योंकि उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से। अभिषेक, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल और उत्तराखंड की बात सबसे ज्यादा हो रही है। उत्तराखंड के लिए क्या अलर्ट है? क्या वहां फौरी राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए, पहाड़ी इलाकों में अगर हम बात करें तो राहत मिलती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में थोड़ा सुकून जरूर है। मौसम विभाग ने की माने तो 19 जुलाई तक जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा। अभी देहरादून में बारिश हो रही है, हालांकि जो बाकी के जो मैदानी इलाके हैं, खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पर बारिश नहीं है, वहां पर मौसम साफ है। लेकिन 19 जुलाई के बाद वहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है वो लगातार वहां पर बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरे मानसून सीजन में अब तक करीब 1300 से ज्यादा सड़कें यहाँ पर बंद हुई है और 70 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी बंद है, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। देवप्रयाग में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, 2 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जो आने वाला मौसम है उसमें येलो अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, खासतौर पर जो चारधाम यात्रा का जो मार्ग है उसके लिए जारी किया गया है और सभी से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इस बात को भी देखा जा रहा है कि जो गंगा का या बाकी नदियों का जो जल स्तर है उनका स्तर क्या है, और जो आसपास जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं या बाकी नदियों के किनारे रहते हैं उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि बिल्कुल। तो देखिए, पहाड़ से लेकर रहें मैदान और तक आसमानी आफत जो है परेशानी का सबब बनी हुई है। लोग मुश्किल में हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से बता रहे थे कि कैसे कहां परेशानी है, कैसे कहां अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसमानी आफत जो है देखिए कहां कहां है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर पहाड़ों से लेकर मैदानों से लेकर हर जगह इस बार मानसूनी बारिश जो है कहर बरपा रही है। वानी जिसे जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन यह परेशानी का सबब बन गई है। हर जगह जोरदार बारिश का अलर्ट है। अलर्ट कहां कहां है यह हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल रेड बना हुआ है एरिया जहां जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ों में भी अलर्ट है, कई जगहों पर अलर्ट जारी किया और कहा गया है कि अभी इतनी जल्दी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।